मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बिरसा मुंडा की जयंती पर बहुत बड़ा बयान दिया है। भोपाल पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। बैतूल जिला अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, तो मंदसौर में सूदखोर भाजपा नेता अमजद पठान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिरसा मुंडा की जयंती पर कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि हम जब आदिवासी जननायकों का जन्मदिन मनाते हैं तो कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्यों होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले का दौरा किया और जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने सबसे पहले जनजातीय गौरव दिवस समारोह स्थल पहुंचकर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिमा अनावरण के बाद उन्होंने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को याद किया, जो अंग्रेजों के शासन के खिलाफ आदिवासी संघर्ष का प्रतीक है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारे आदिवासी नायकों के जन्मोत्सव मनाते हैं, इस पे भी उनको तकलीफ होती है। क्यों होती है हम नहीं जानते। तो वोट के भेड़िए इनकी कारण से ही ये इनकी हालत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की तुलना अंग्रेजों से कर दी और इसी के साथ ही बिहार चुनाव और आदिवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। भोपाल पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी के पास से भोपाल पुलिस ने 2.25 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नकली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का भोपाल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रिंटिंग का काम सीखकर आरोपी नकली नोट बनाने का काम करता था। नकली नोट बनाने के लिए आरोपी कई महंगे सामान और आधुनिक क्वालिटी के उपकरण को मंगाया हुआ था। जर्मन किताबों को पढ़कर आरोपी नकली नोट बनाने का काम सीखा हुआ था। करीब 1 साल से नकली नोट बनाने का ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। आरोपी के पास से 500 रुपए के 2.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि अब तक आरोपी 5 से 6 लाख रुपए के नकली नोट को मार्केट में खपा चुका है। आरोपी इतना शातिर था कि हूबहू 500 रुपए के असली नोट जैसा ही नकली नोट बनाने का काम करता था। अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आगे आने वाले समय में भी मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। बैतूल जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मंजर उजागर हुआ है, जहां प्रसूता की तड़प कर मौत हो गई। वहीं परिजनों ने यहां आरोप लगाया कि महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बैतूल जिला अस्पताल में प्रसूता की तड़प कर मौत हो गई है। अस्पताल की लापरवाही के चलते प्रसूता ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से प्रसूता की मौत हो गई। बता दें कि 7 दिन पहले महिला की सामान्य प्रसूति हुई थी। कल सांस लेने में दिक्कत के बाद उसे वापस जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन सुबह 6 बजे से शाम तक उसका इलाज नहीं हुआ। बेसुध हो जाने के बाद उसे आईसीयू में भर्ती कर डॉक्टर चली गई। महिला की मौत के बाद डॉक्टर ने उसकी निरीक्षण सास को कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। वहीं बैतूल जिला अस्पताल पर इस बार गंभीर आरोप लगे हैं। अब देखना ये होगा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। बैतूल से विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले की यह सहजपुरी गांव की पाठशाला है, प्राथमिक शाला है, जहां पर करीब 70 बच्चे अध्ययनरत हैं और एक दिव्यांग शिक्षक हैं जो कि यहां बच्चों को अध्ययन करवा रहे हैं। ये है भगवान दीन धुर्वे, जो प्राथमिक शाला सहजपुरी गांव में 2013 से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। दोनों हाथ और एक पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन इनकी हिम्मत और जज्बे के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। हर रोज स्कूल पहुंचकर ये बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। भगवान दीन अपनी शारीरिक चुनौती को भी रुकावट नहीं बनने देते। बच्चे इन्हें आदर्श मानते हैं और बड़ी रुचि के साथ इनकी क्लास अटेंड करते हैं। भगवान दीन ने बताया कि उन्हें अतिथि शिक्षक में जितना मानदेय मिलता है, उसी से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आर्थिक स्थिति भले सीमित हो, लेकिन इनके आत्मविश्वास और हौसले में कोई कमी नहीं है। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आज ये दिव्यांगता आड़े नहीं आ रही है और ये लगातार बच्चों को अध्ययन करवा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे शिक्षकों को विस्तार न्यूज सलाम करता है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। जिले में महज 1 हफ्ते पहले सिविल सर्जन के ऊपर प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेना ने मुंह में काली पोत दी थी। वहीं इस सब पूरे मामले को लेकर के प्रदेश के शिवसैनिक जागरूक होकर के यहाँ सीधी जिला में पहुंचे। सीधी में लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिवसेना के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली।
डॉक्टर बबीता खरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। तहसीलदार ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन शिव सैनिकों ने ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। उसके बाद अपर कलेक्टर बीपी पांडे ने मौके पर पहुंचकर शिव सैनिकों का ज्ञापन पत्र लिया। शिव सैनिकों ने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वो सीधी में उग्र आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जो राजनीतिक तूल है वो भी सामने आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या विवेक पांडे को और जो 7 और शिव सैनिक है उनको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जिले में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्कूल के हाल इतने बेहाल हैं कि बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने तक नहीं आ रहे। मुरैना जिले के कुम्हारपुरा प्राथमिक सरकारी स्कूल की हालत देखकर हर कोई हैरान रहा। कक्षाएं खाली पड़ी हैं, छात्र स्कूल नहीं आते और शिक्षक अपनी मनमानी करते हैं। विद्यालय में तैनात महिला प्रभारी शिक्षक कर्मचारियों की दबंगई और मनमानी से बुरी तरह परेशान हैं। स्कूल की महिला प्रभारी शिक्षिका ने बताया कि पिछले 1 साल से वह सहकर्मी शिक्षक पुरुषोत्तम राठौर की शिकायत कर रही हैं। उन्होंने स्कूल प्रभारी, बीओ, ब्लॉक समन्वय अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी तक को रिश्वत दी, लेकिन हर बार सिर्फ वेतन वृद्धि रोककर मामला दबा दिया जाता है। कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। सवाल उठता है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। पूरा मध्य प्रदेश तेज सर्द हवाओं से ठिठुर रहा है और लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो तापमान में गिरावट दर्ज कर रही हैं। कोल्ड वेव यानी शीत लहर से मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के शहरों में सर्द हवाएं चल रही हैं। भोपाल में पिछले 7 दिन से कोल्ड वेव की स्थिति है। प्रदेश के कई शहरों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले गुरुवार, शुक्रवार की रात शहडोल सबसे ठंडा रहा। यहाँ पहली बार पारा 7.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 8 डिग्री के साथ शिवपुरी दूसरा सबसे ठंडा शहर रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में तापमान 9.6 डिग्री रहा। इस वजह से ठंड का असर ज्यादा दिखाई दे रहा था। 3 दिन के बाद जो तापमान है उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा और लोगों को सुबह और शाम के वक्त में, रात के समय जो सर्द हवाएं चल रही हैं उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।